नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो चली है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि बिहार में अब कोरोना वापसी नहीं करेगा, लेकिन संभावित तीसरी लहर को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही थी, वो चिंता अब वाकई में सामने से सच होती हुई दिखाई दे रही है। बुधवार के जारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए, ये आंकड़े जो है बुधवार को बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों में जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना के, वो बेहद ही चौंकाने वाले भी हैं और डराने वाले भी हैं। डराने वाले इसलिए क्योंकि बिहार में कोरोना की ये रफ्तार जो है वो तेज दिख रही है। अब हम इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी टोटल कोरोना के मरीज बुधवार तक कितने मिले हैं। अब सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, औरंगाबाद है जहां से एक मरीज की पुष्टि हुई है, दरभंगा से भी एक मरीज, जहानाबाद से 4 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, किशनगंज में एक मरीज पाया गया है, तो वहीं मुजफ्फरपुर से 2 कोरोना मरीजों की पुष्टि एक बार फिर से हुई है। नालंदा में 3 मरीज मिले हैं, समस्तीपुर में 3 मरीज पाए गए हैं, सीतामढ़ी और सिवान में एक एक कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। सुपौल में 2 मरीज मिले हैं, तो वहीं वैशाली में 1 मरीज की पुष्टि हुई है, पश्चिम चंपारण में 1 मरीज मिले हैं। तो सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जो सबसे डराने वाली बात है, जो आंकड़े पटना और गया के हैं, वो वाकई चिंतित करने वाले हैं। गया में जहां बुधवार को 29 मरीज पाए गए, तो वहीं पटना में मरीजों की संख्या जो है वो 26 रही। लगातार बिहार की राजधानी पटना में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है और पहले और दूसरे लहर के दौरान जिस प्रकार आपने पटना की स्थिति देखी, वही स्थिति एक बार फिर से होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बिहार की राजधानी पटना जो है वो एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर डराने वाली रफ्तार से बढ़ रही है। प्रदेश में 77 नए मरीज पाए गए हैं। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, इस आंकड़े के मुताबिक बुधवार तक 77 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अब अगर आंकड़े की बात करें, ताजा आंकड़ा और टोटल कुल सक्रिय मरीजों की बात करें, तो बिहार में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या जो है वो अब 215 जा पहुंची है, जिसके बाद से बिहार सरकार और स्वास्थ्य महकमे की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। लगातार मिल रहे मरीजों के चलते अब लोगों में भी दहशत देखा जा रहा है। और सबसे चिंता करने वाली बात अगर कुछ है तो वो ये है कि रिकवरी रेट भी दूसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। रिकवरी रेट में राज्य में कोरोना के रिकवरी रेट अब घटकर 98.31% ही रह गया है। बुधवार को संक्रमण के कुल 1,69,661 सैंपल की जांच की गई। टीकाकरण अभियान के दौरान बुधवार को प्रदेश में 3,57,000 से अधिक लोगों को टीका भी दिया गया। इस बीच जिन जिलों में कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं, उनमें हमने आपको जिलों के नाम बताए। औरंगाबाद है, सिवान है, समस्तीपुर है, गया है, पटना है। इसके साथ ही कई और भी जिले हैं जहां पर कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अब डराने लगा है। दरअसल मरीजों की जो संख्या थी वो पिछले दिनों काफी कम थी, मरीज नहीं के बराबर मिल रहे थे और लोगों को यह लग रहा था कि बिहार अभी सुरक्षित है। तो वहीं देश के लगभग 22 से 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना का नया वेरिएंट, जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से बुला रहे हैं, ये ओमिक्रॉन भी अब फैलने लगा है। और कई राज्य तो ऐसे भी हैं, यूपी की बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, मुंबई जैसे शहर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर अब कड़े फैसले लिए जाने लगे हैं। दिल्ली में तो मिनी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी चल रही है। ऐसे में भी दिल्ली में यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। और उसी के तर्ज पर बिहार सरकार भी एक भी गलती ऐसी नहीं करनी चाहती जिसकी वजह से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से और बढ़े और एक बार फिर से अस्पताल से लेकर के शहरों तक और गांवों तक की स्थिति वही देखने को मिले जो पिछले दूसरी लहर और पहली लहर में देखने को मिलती थी। बहरहाल सावधानी बरतनी जरूरी है। सरकार बार बार यह आपसे अनुरोध कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बिहार पुलिस इन सभी को करवाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है। लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सिर्फ कोरोना से बचाव का एक ही उपाय बताया जा रहा है और वो उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सावधानी। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।